हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास करके हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं बाइबल के अनुसार जो एक विश्वासी को चर्च में जाकर कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पर वीडियो बनाए हैं, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ब्रदर, हमें ये बताइए, जब हम चर्च में जाते हैं, संडे के दिन आराधना करने जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासियों को ये पता ही नहीं होता कि चर्च के अंदर जाकर आपको क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती से कुछ गलत कर देते हैं जो कि वचन के अनुसार सही नहीं है, उस काम को कर देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी मुख्य चीजें बताऊंगा जिसको आपको भूलकर भी चर्च के अंदर जाकर नहीं करना है। अगर आप ये काम चर्च में करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वचनों को तोड़ रहे होंगे। और आज के समय में 99% विश्वासी को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो कुछ कर रहे हैं चर्च में जाकर, वो बाइबल के अनुसार उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चर्च में जाकर एक विश्वासी को 3 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 3 में से कोई भी एक काम कर रहे हैं तो आप बाइबल के वचनों को तोड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप बहुत दिनों से इस काम को कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए आज जरूर इस वीडियो को देखकर समझ जाइए, जान जाइए कि वो 3 कौन से ऐसे काम हैं जो कभी भी एक विश्वासी को नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि आज का वीडियो का टॉपिक है 3 ऐसे काम जो एक विश्वासी को चर्च में जाकर कभी नहीं करना चाहिए। जब आप संडे के दिन आराधना करने जाते हैं तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि 3 काम आपको कभी भी नहीं करना है। चर्च एक पवित्र स्थान है जहां पर विश्वासी प्रार्थना, आराधना और आत्मिक विकास अपने जीवन में पाने के लिए जाते हैं, आत्मिक विकास को पाने के लिए जाते हैं। बाइबल हमें चर्च में सही व्यवहार को करने के बारे में बताती है कि सही तरह से हमें चर्च के अंदर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा बाइबल में दी गई है। लेकिन एक चीज है कि बहुत बार विश्वासी लोगों को सही चीजें पता नहीं होती है और जाने अनजाने में वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहला काम जो एक विश्वासी को चर्च के अंदर नहीं करना चाहिए वो क्या है? ईश्वर की आराधना को दिखावे के माध्यम नहीं बनाना है। जी हाँ, पहला काम जो आपको चर्च में नहीं करना है वो है कि परमेश्वर की जो आराधना है, ईश्वर की जो आराधना है, उसको दिखावा का माध्यम नहीं बनाना है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग चर्च में प्रार्थना में क्या करते हैं, या चर्च में जब दान देते हैं या सेवा करते हैं तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर जोर जोर से आराधना करेंगे या चिल्ला चिल्ला कर आराधना करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, या हम पैसे जब दान डालते हैं तब हम अगर दिखा के डालेंगे हमने इतने सारे डाले हैं तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे। और इस प्रकार से चर्च में जाना एक विश्वासी का व्यक्तिगत और जो सच्ची आराधना वो नहीं होता है। सच्ची आराधना करने के लिए आपके अंदर ऐसी चीज़ों का होना बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आप दिखावटी काम कर रहे हो, आराधना करते समय अगर आप ये सोच रहे हो मन में कि मैं जितना तेज चिल्लाऊंगा या जितना ज़्यादा मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करूंगा तो मेरे पास्टर देखकर खुश हो जाएंगे, मेरे अगल बगल के विश्वासी देखकर खुश हो जाएंगे, तो फिर ये आराधना ठीक नहीं है और एक विश्वासी का ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बाइबल का एक वचन मैं उन लोगों के लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को दिखाने के लिए कभी भी कोई धार्मिक काम ना करे। आराधना प्रभु को देना है, मनुष्य को नहीं दिखाना है। जब आप आराधना करते हैं दिल से करें, आपके मुंह में जितनी आवाज वैसे करिए जैसे आपके अंदर से आता है। लेकिन ये मत सोचिए कि कोई दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा। अगर आप दूसरे को खुश करने के लिए ऐसा करते हो तो आज के बाद चर्च में जाकर आराधना करना या परमेश्वर की महिमा करना दूसरों के लिए करना बंद कर दीजिए, सीधे परमेश्वर की महिमा कीजिए। तो पहला काम जो एक विश्वासी को नहीं करना चर्च में वो है आराधना का दिखावटी काम नहीं करना। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर का काम जो एक विश्वासी को चर्च में नहीं करना चाहिए। वो क्या है? चर्च में गपशप और नकारात्मकता फैलाना। यानी कि चर्च के अंदर जाके गपशप करना और इधर उधर की बातें फैलाना और ऐसी चीज़ों को करना जिससे दूसरे के अंदर एक अविश्वास की बातें फैले। इन कामों को नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना के बीच में अपने बगल वाले के साथ बातचीत करने लगते हैं, वो अपनी बातें इससे करने लगते हैं। दूसरे लोग आराधना कर रहे हैं, ये अपनी बातें कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि उनके अविश्वास की बातों को दूसरे विश्वासी को बताकर उनके अंदर भी ऐसी
अविश्वास पैदा कर देते हैं। ये कभी भी नहीं करना है। बहुत बार पास्टर लोग जब प्रचार कर रहे होते हैं तब विश्वासी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये आपको नहीं करना है। वचन सुनते समय वचन ही सुनना है, आराधना करते समय आराधना ही करना है। चर्च में गपशप करना, दूसरों की निंदा करना या मतभेद की बातें फैलाना, चर्च में प्रेम और एकता का स्थान है माना जाता है। उस जगह पे अगर आप झगड़े जो या इधर उधर की बातों को दूसरों से करोगे वो ठीक नहीं है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वो ही जो उन्नति के लिए उत्तम, दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले उससे उनको अनुग्रह मिले। इस प्रकार की बातें आनी चाहिए। इधर उधर की गपशप की बातें ना करें। आराधना के टाइम, प्रार्थना के टाइम शांति से वचनों को सुने। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप चर्च में बैठकर गपशप करते हैं मत करिएगा, यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है। अब हम तीसरी बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए, वो है उदासीनता और अनाज्ञाकारी बनकर चर्च जाना। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग चर्च में उदास होकर जाते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, वचनों पर नहीं चलते हैं और चर्च में जाकर आराधना करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति को ये काम नहीं करना है। तो उदास होकर चर्च में नहीं जाना है। बहुत बार चर्च में जाकर आराधना के समय में मुंह लटका कर खड़े होते हैं। देखिए, वचन के अनुसार आराधना हमें आनंद के साथ करना चाहिए। प्रार्थना में हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को, हमारी मुसीबतों को हमें कब कर बोलना परमेश्वर को? प्रार्थना में। जब हम आराधना करते खुशी के साथ, है ना, झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आराधना के समय आराधना करना है और प्रार्थना के समय प्रार्थना करना। बहुत बार लोग उदास रहते हैं, आराधना में भी मुंह लटका के खड़े हैं और गीत गाने वाले गीत गा रहे हैं, आराधना करने वाले का ये बिल्कुल मुंह लटका खड़े। ऐसा नहीं करना। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना के समय प्रभु से कहिए, लेकिन जब आप जाकर भीड़ में खड़े होकर मुंह लटका के खड़े रहते हैं और उदास रहते हैं, तो दूसरे लोग जब आपको आराधना के समय देखते हैं, उनके आराधना करने का मन टूट जाता है और आपकी तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। तो आप दूसरों के लिए आराधना रोकने का भी कारण बन रहे हैं। इसीलिए कभी भी चर्च में जाकर मुंह लटका कर या ऐसा बन के मत जाइए, आज्ञा ना मानने वाले बन जाइए। पास्टर चिल्ला रहे हैं, भाई ये मत करो, और आप अपने में कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हो। ऐसे में चर्च में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बनकर चर्च में नहीं जाना चाहिए। चर्च केवल ऐसा नहीं है कि उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं कि भाई हम चर्च में आ गए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। चर्च जाने का उद्देश्य परमेश्वर के वचनों को सुनना, उसको सीखना, उसे अपने जीवन में लागू करना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चर्च में बैठा रहता है लेकिन मन परमेश्वर की ओर नहीं रहता उसका, तो ऐसी उपस्थिति चर्च में उसका कोई भी मतलब नहीं, वो व्यर्थ हो जाती है। उसका आपका चर्च जाना बेकार है। अगर आप चर्च में उदास बन के बैठे हुए वचन नहीं सुन रहे हो, बस हाजिरी लगाने गए कि जी हम संडे को चर्च आ गए, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर खुश भी नहीं होता और ये बाइबल के अनुसार करना भी नहीं चाहिए। बाइबल का एक वचन है यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनका जो आराधना है वो आत्मा से करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर्च के अंदर जाकर आपको इन सब बातों को नहीं करना है। चर्च में एक विश्वासी को सच्चे हृदय से आराधना करनी चाहिए। गपशप या अविश्वास की बातें करने से उसे बचना चाहिए। उसे सीखने के लिए अपने मन को खोलना चाहिए कि भाई वचन सीखना है। केवल एक धार्मिक भवन नहीं है चर्च की, भाई वहाँ पर धार्मिकता काम हो रहा है, बल्कि एक आत्मिक परिवार के लोग वहाँ पर मिल रहे हैं जहाँ पर प्रेम, एकता और परमेश्वर की आराधना और उसकी प्राथमिकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा भी वहाँ पर करनी है। इस बात को ध्यान रखना है। तो 3 ऐसे काम जो एक विश्वासी को चर्च में कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या है? आराधना में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। चर्च के अंदर जाकर दूसरा काम है गपशप करने वाला, अविश्वास फैलाने वाला नहीं होना चाहिए और उदास रहकर ऐसे मुंह लटका कर नहीं जाना है। इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप ये 3 काम चर्च में नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको पता चला है, समझ में आया है। अगर आपको इसमें और भी कुछ जानना है या कोई सवाल आपका है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। जब आप हमें सवाल लिखकर भेजते हैं कमेंट में तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे वीडियो से सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताएं और मैं आने वाले वीडियोस में आपके उस विषय को लेकर जरूर बातें करूंगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।